आज का प्रसंग है हमारा। उस दिन जो हमने आपको बताया था कि भगवान राम नाव को मांग रहे हैं और केवट मना कर रहा है। तो सतयुग में जब वो एक पैग में पूरी धरती को नाप सकते थे, तो त्रेता में नाव को मांग रहे हैं सरजू को पार करने के लिए। तो किसी ने क्या कहा है कि पाँव उठाई उधर धरी लेते और सरजू पार तुरत कर लेते। अरे उन्हीं के लिए क्या था, जब एक पैग में पूरी धरती को नाप सकते हैं तो पैर उठा करके उधर रख लेते और सरजू को पार कर जाते। लेकिन किसी ने कहा कि उनके साथ उनका भाई था लक्ष्मण, तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि लक्ष्मण की लेते भुजा उठाई और तुरंत पार देते पहुँचाई। लक्ष्मण की लेते भुजा उठाई, लक्ष्मण की लेते भुजा उठाई और तुरंत पार देते पहुँचाई। लेकिन उसका भी कारण था। क्या कारण था कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा अवतार था। क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। अगर वो पैर को उठा करके इधर कर लेते तो वरुण देवता का अपमान होता। इसलिए भगवान राम सरजू को पार नहीं कर रहे थे, उन्हें नाव में ही बैठ के जाना था। अब किसी ने कहा कि ठीक है, लक्ष्मण की तो भुजा पकड़ लेते, लेकिन माता सीता भी साथ में थी। तो सिय उठाई गोद मा लेते और सरजू पार तुरत कर लेते। लेकिन नहीं, सीता जी को गोद में नहीं उठा सकते थे। क्यों? कि सूर्यवंश के पिता हमारे और सूरज बाबा लगे हमारे। क्यों? भगवान राम सूर्यवंशी थे, और जब भगवान राम सूर्यवंशी थे तो सूर्य भगवान कौन हो गए? उनके बाबा। अब ये कलयुग का जमाना थोड़ी था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा अवतार था। अब बाबा के सामने वो अपनी पत्नी को गोद नहीं ले सकते थे। अब आजकल के लड़के क्या कहते हैं, माँ बाप चाहे अंदर बैठे हों, लेकिन वो ऐसे रहेंगे कि जैसे वो माँ बाप को कुछ दिखाई नहीं दे रहा या अन्य किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब हमारा कि वो सीता जी को गोद में नहीं ले सकते थे। क्यों? कि सूर्यवंश के पिता हमारे, सूरज बाबा लगे हमारे, मर्यादा को भंग न करे हों और नाव में बैठ के पार उतरे हों। अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, वो मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते थे, और अगर ऐसे पार कर जाते तो मर्यादाएं सारी भंग हो जाती। एक तो वरुण देवता का अपमान होता और दूसरे सूर्य भगवान देख रहे थे। तो इसलिए भगवान राम केवट से नाव को मांग रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं कि ओ केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। ओ केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन। भगवान राम बार बार इसीलिए केवट से नाव को मांग रहे हैं। और केवट क्या कह रहा है कि हे कृपा निधान, हे करुणा निधान। ये भगवान के ही नाम थे। पगुधारी है, कृपा निधान है, करुणा निधान है, भगवान राम है, ये भगवान के ही नाम हैं।
तो केवट कह रहा, हे कृपा निधान, इतने अनजान ना बनो और मुझे अपने चरण कमलों को धोने के लिए कह दो हैं, और मैं चरण कमलों की रज लेकर के और उसका चरणामृत लूं और अपने पूरे परिवार को दूं। तो आगे की कथा में वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा कि केवट ने ये कहा कि कहो तुम्हार मरम मह जाना, क्योंकि उनके मरम को कोई जानता ही नहीं था। केवल अकेला केवट ने ये कहा है कि कहो तुम्हार मरम मह जाना। अब इसका मैं अगले दिन बनाऊंगा तो आप लोगों की समझ में वो भी आ जाएगी, कहो तुम्हार मरम मह जाना, जबकि उनके मरम को किसी ने जाना ही नहीं। केवल अकेले केवट ने कहा है कि मैं तुम्हारे मरम को अच्छी तरह जानता हूँ। जय श्री राम।